सभी पकड़ी रजत को आस्था के साथ रंगे हाथों। जी हाँ दोस्तों, इधर भाग्यश्री काफी ज्यादा चिंतित हैं क्योंकि उनका बेटा रजत बिना खाए हुए घर से निकल गया है। बाद में अगर बाहर के खाना खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और ऐसे आप लोग कैसे कर सकते हैं। जहां पर सब अपना तर्क वितर्क दे रहे होते हैं तभी सभी भी कुछ नहीं बोलती है और वो कहती है मेरा फटाक से टिफिन पैक कर दो, मुझे जाना है स्कूल। तभी वो जो है सभी को लेती है, वहां से निकल जाती है। जब वो खुशी खुशी माँ बेटे वहां पे आ रहे होते हैं तो दोनों के पीछे एक अनोखा प्यार दिखता है। बट वहां पर जैसी सभी पहुंचती है देखती है रजत पहले से हाजिर है और ऐसे में वो चाय पी रहा होता है। सोचती कर इनको चाय किसने दिया, इनके इतना खरीदारी किसने किया है। जहां रजत बहुत ज्यादा भाव खा रहा होता है, सभी गुस्सा कर रही होती देखकर और सभी की तरफ देखकर भी और ज्यादा खुशी हो जाता है। तभी सभी कुछ न कुछ दिमाग लगाती है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी उनके हाथ में एक बॉल लग जाता है, जो लड़के खेल रहे होते हैं ना उनसे आ जाती है। तभी वो सभी जो है देखती वहां पर एक गड्ढा है और गड्ढे में जो है पानी जमा हुआ है, उसमें मारती है बॉल को और सारा जो है कीचड़ चला जाता है रजत के ऊपर में। जहां सही देखकर हैरान है। तभी रजत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये तूने क्या कर दिया। तभी रजत भी कुछ दिमाग लगाता है। ऐसे में वो जो है फिर सोचने लगता है कि कैसे किया जाए। वो बॉल को उठाता है और मारता है उस पानी में और कीचड़ से जो निकलता है सीधे जाकर सभी को लग जाती है। फिर सभी और रजत के बीच जो बनता है वो देखने लायक होती है। सभी गुस्से में कुछ भी कर सकती है। ऐसे में वो फिर जो है कीचड़ को मारती है अपने पैरों से और जाकर रजत को लगता है। फिर रजत भी कम नहीं है, वो भी वही दिमाग लगाता है, वो भी मारता है और जाकर फिर लगता है सभी को। तो दोनों के बीच जो मूवमेंट है कुछ अलग ही हो जाता है। दूर खड़ी सही ये सारी कुछ देखकर हंस रही होती है। जब सभी गिरने लगती है रजत उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सभी को अच्छा लगता है, थैंक यू बोलती है। लेकिन फिर क्या, सभी जो है उसको कीचड़ पाना शुरू कर देती है। फिर रजत भी कम नहीं रहता है, दोनों कादो मिट्टी से खूब खेलने लगते हैं। आसपास के जो लोग होते हैं देख कर उसका वीडियो तक बनाने लगते हैं और खूब हंसते हैं। ऐसे में इतना ज्यादा कीचड़ से खेल रहे होते हैं कि किसी कुछ दिखाई नहीं देता है, बचपना याद आ जाती है। इधर सही सोचते हैं कि माँ बाप जब मेरी इतने ज्यादा ऐश मौज कर रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं। तो वो भी वापस चली जाती है उन लोगों के साथ में, वो भी कीचड़ से खेलना शुरू कर देती है और दोनों को कुछ ख्याल नहीं रहता है। तभी दोनों इस तरह से वहां पर गंदे हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ में भाग्यश्री टिफिन के उपाय करते हैं ताकि रजत को दिया जाए और वो जो है जैसे ही वहां पर निकलने की कोशिश करते हैं उधर से सभी और सही आ जाते हैं और दोनों को देखकर कहते हैं तुम लोगों ने ये क्या हाल बना लिया है, आखिर ये सब कैसे हुआ। आज जा एकदम पूरा गंदा कर दो तुम लोग, फलो पहले नहा क्या तुम लोग, ऐसे में छी 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 छी, इतना बुरा हाल तुम लोग कैसे बना के आए हो। जहां पर सही से कुछ उसको बोलना होता है लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पाती है और देख कर ही उन्हें घिन आने लगती है। ऐसे में वो सोचते कि अब मैं कैसे करूं, भगवान के बच गई मैं, अगर सही जान जाती ना और सभी तो बहुत दिक्कत हो जाता। तब रजत के टिफिन पैक करती हैं चाह करके अच्छा है कि नहीं और लिफ्ट में पहुंच जाती हैं। जहां रजत के पिताजी मिलते हैं, कहाँ जा रहे हो, तो बहाना कर देती है कि मैं जा रहा हूँ कहीं दूसरे जगह पे। तभी वो पूछते हैं, बार बार वो नहीं बताती है तो वहां से निकलकर सीधी रजत के ऑफिस पहुंच जाती है। जहाँ पर वो कहते हैं कि अभी वो बिजी हैं, आप उनके केबिन में वेट कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। जैसे ही केबिन में पहुंचती है ना भाग्यश्री तो देखते हो अपने पहले टिफिन रखा हुआ है। वो शक होता है कि टिफिन कौन दे सकता है रजत को। फिर उन्हें जो है उसको शक को दूर करने के लिए खोल कर टेस्ट करके देखती है कैसा हो। तभी पता चलता है तो घर का है और घर का कौन दे सकता है लंच, यानी सब सभी का काम है। दूसरी तरफ में रजत की बहन काफी ज्यादा चिंतित है और वो अपने हस्बैंड से बात करती है, जहां पर वो भी कुछ प्लान सोचती है। इधर उस समय ही आ जाती है भाग्यश्री और उसके बात करते हुए सुन लेती हैं थोड़ी। तभी वो चिंतित करती हैं। इधर मस्त तैयार हो जाते हैं दोनों माँ बेटी, निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन भाग्यश्री रास्ता सेक लेती हैं। कहती हैं तूने आज बहुत बड़ी गलती की है सभी, और तू जो है मेरे बिना कहे पूछे ऐसे कैसे कर सकती है। रजत के यहाँ तुम जो है लंच पहुंचाई थी ना, सही बोलती नहीं, मैं तो नहीं पहुंचाई हूँ, तो वहाँ पर आया कैसे, वो भी घर का खाना, तुम्हारा ही काम हो सकता है। जहाँ रजत के पिता जाके बोलते हैं अरे ये कुछ तो सोच के बोला कर, और तू उसे मैंने पूछा था ना कहाँ जा रही है, तू तो झूठ बोली थी, तू मेरे से पहले बात कर। लेकिन वो जो सभी से भगभग करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं बेटा तू टेंशन मत ले, मैं इससे पहले निपटता हूँ, तू मेरे सवालों का जवाब दे। तू गई थी रजत के ऑफिस में मुझसे झूठ बोल के, अरे तुझसे पहले ही बोला था कहाँ जा रही हो, तू बताया ही नहीं। फिर
सभी से उसका जो मोह भक्ति खत्म हो जाता है और सारा जो हैंडल रजत के पिताजी कर लेते हैं। लेकिन भाग्यश्री अभी भी चिंतित है कि ये इसका पक्ष क्यों ले रहे हैं, और वो बोल देते हैं जिस तरह से, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। फिर सभी सोचती है कि आखिर वो टिफिन किसने दिया था। तभी वहाँ पर ताई जो होती है ना, नौकर, वो भी जो है कहती नहीं पता किसने दिया था। मेड भी परेशान है। इधर जब रजत की बहन कहती मैं जा रही हूँ वापस अपने हस्बैंड के पास, तो टिकट जो है रजत के पिताजी कहते मैं करा दूंगा, तुम चिंता मत करो, इतना जल्दी क्या है, फिर आराम से रुको ना, जाना। फिर बोलती नहीं, मुझे अपने घर जाना चाहिए। इधर सभी बहुत चिंतित है और वो भी सोचती सही के लिए कुछ बना कर दूँ। लेकिन वो जैसे ही बनाने के लिए जाती तो जब माँ बेटी में बातचीत होती है तो कहती रुक जाना बेटी, घबराना क्यों है। तो बोलती नहीं, मुझे जाना जरूरी है माँ। और वो जो गहने की बात करती जो दिया था वो कहाँ है, वो बोलती लॉकर मैंने रखवा दिया है। जहाँ पर सभी कहते ठीक तो की है आई, अगर यहाँ रहे तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे रखना उचित नहीं है। लेकिन वो आप फ्लाइट में लेके जाना चाहते हो तो भी दिक्कत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इसकी बहन काफ़ी ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन जाती हैं और वो कहती ठीक तो बोले सभी, लेकिन वो उनकी बात को नहीं मानती है। और इधर सई उससे कुछ खाने के लिए मांगती है। तभी सभी कहते हैं कि बस पीछे है, मत खाना, प्रेम को साथ करती है। लेकिन सई जो है खा लेती है। फिर सभी अपने घर पे आ जाते हैं, आई के घर में। लेकिन आई जो है उसकी, ईशा उसको वैल्यू नहीं देती है। और जैसे वहाँ पर रजत आ जाता है, बहुत खुश है वो। ये देखकर सभी परेशान, अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे घर में, जहाँ पर अरे कब तो ये ही ओपी आए थे। समझ आती है कि ये जो सारा मेरा आई का दिया हुआ है, और इधर भाग्यश्री को भी नहीं पता था। तभी सभी की चिंता जाहिर होती है और वो जो है रजत को डांटना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पर आ जाते हैं शांतनु, बोलते ये मेरा दामाद है घर का, जितना तुम्हारा फिक्र उसे इतना ज़्यादा मेरा इसका फिक्र है। और खातिरदारी अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अब रजत यहीं पर खाएगा, यहाँ पर रहेगा, बाहर खाना नहीं खाएगा। सभी बहुत चिंतित, आप मेरी केयर करो माँ, कि आप मेरी माँ हो, इसकी माँ थोड़ी हो। जहाँ पर जो है दोनों लोग बीच एक अलग ही बॉन्डिंग दिखाई देती है, जहाँ शांतनु जो सारे मामलों को संभाल लेते हैं और रजत को ढीर से दामाद पे आ देते हैं। सभी चिंतित है कि आप लोग ऐसे करेंगे तो आपको पता नहीं घर में क्या होता है, इनके झगड़ा चल रही है ना घर में, आप ये भी नहीं जानते हैं ये जो है आजकल सही से प्यार करना छोड़ दिए हैं। जहाँ पर शांतनु को, ईशा को बुरा लगता है कि इन्हें ऐसा काम किया है, लेकिन फिर भी जो है उन लोग उसके सामने नहीं बोल पाते हैं। फिर रजत को पानी देती है उनकी सास, और सभी को जलन होता है। फिर जो है दोनों के बीच अलग ही बॉन्डिंग दिखाई देती है जब उसे सच्चाई पता चलता है कि सई को प्यार पहले वाला नहीं मिल रहा है। आने वाले एपिसोड में आस्का इल्जाम लगाती है रजत के ऊपर, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। तभी सभी वहाँ पे पहुँच जाती है और उसका मुँह तो जवाब देती है, जब इतना ही प्यार होता कि मुझसे शादी क्यों करते, अब आप ऐसा कदम क्यों उठाते। इसका पूरा एपिसोड स्टाउट शो जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक